कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का सेट संख्या 825 BAU का सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 को लौटे थे, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का आंसर है असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो चौरी चौरा की घटना। ठीक है, सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था आर्थिक मंदी का, तो उद्योगों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, उद्योगों की संख्या में क्या, वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। नहीं, प्रथम कारण ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तीसरे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चौथा कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है, तो कहां पे, अमेरिका में। कहां पे भैया, अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत में किस राज्य में आई, तो गोवा में आई थी। कहां पे आई थी, गोवा में आई थी। ठीक है, और पुर्तगाली लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, कह रहा है हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है, तो टोटल 22 भाषाएं हैं, तो हिंदी और एक 21 कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 6 का। सातवां कह रहा है निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है। ठीक है, संघात्मक शासन कहां नहीं है, तो भारत में है। ठीक है, श्रीलंका, एक मिनट रुकिएगा, संघात्मक, हाँ अमेरिका में है, बेल्जियम, श्रीलंका में नहीं है। कहां है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी सी। 8वें का क्या हो जाएगा, सी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। देखो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग 7 हैं। अब देखो किसको सही माना जाता है। ओके बेटा, ठीक है, करंट अफेयर की बात करें तो 6 हैं और बुक में कितने हैं, 7। तो किसको सही मानते हैं टीचर, वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। कह रहा है सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक होती है, तो जो बेटा उस देश में, जिस देश में अल्पसंख्यक रहते हैं, उन देशों में जो सांप्रदायिकता हानिकारक रहती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां, तो आपको मैंने बार बार बताया है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ओके, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है, तो लेटेराइट। किसके, लेटेराइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1973 को। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश आपका नहीं जुड़ा है। कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है, उत्तर प्रदेश आपका नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो बेटा ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1000 रुपए की करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो बेटा ये है प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक याद रखिए। ओके, कह रहा है उदारीकरण क्या है, तो सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। 1991 में इस प्रक्रिया को क्या किया गया था बेटा, अपनाया गया था। वीडियो अच्छा लगे वीडियो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।